Ay, 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 ay. हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें सीजर जेपली के फादर दिखाते हैं जिसका नाम मारियो जेपली होता है, जो कि नेपल्स के मशहूर तरीन फर्नीचर मेकर्स थे और वो अपनी फैमिली के लिए हर कुछ करते थे। इसी तरह सीजर भी उन्हीं की तरह बनना चाहता था। जब सीजर 10 साल का हुआ तो एक दिन उसके फादर कहीं चले गए बिना अल्फाज कहिए, जबकि बहुत साल पहले उन्होंने अपनी मॉम को भी खो दिया था, जिस पर उनके रिश्तेदारों ने उनका बच्चा कुछ अभी छीन लिया उनसे। इस पे सीजर की हरकतें खराब होने लगी और वो मुजरिम की तरह रहने लगा। यूं ही उसके दिल में उसके फादर के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी और उसका मानना होता है कि उसके फादर मजे से किसी लड़की के साथ बिना टेंशन के रह रहे हैं। इसी तरह वो एक क्रिमिनल खिलाने लगा। यहाँ तक उसका डर लोकल माफिया में भी फैलने लगा। तभी एक माफिया का बंदा सीजर के पास आके कहता है, तुम्हारा आखिरी नाम क्या है? जिसपे सीजर कहता है, मेरा कोई आखिरी नाम नहीं है। तो वो बंदा कहता है, इटालियंस को तो काफी फख्र होता है अपने नाम पे। ये सुनते ही सीजर को गुस्सा आ जाता और उस पर टूट पड़ता। सीजर हमेशा लड़ाई में रेंच का इस्तेमाल करता होता है ताकि अपने दुश्मन का मुंह तोड़ सके। इसके बाद उन्हें अपने तरीके से फिनिश करता और उसे पता ना होता, मगर वह हम उनका इस्तेमाल करता होता। और देखते ही देखते सीजर 16 सालों का हो जाता है और गुजरते ही गुजरते रो में वो अपने फादर को पाता, जिसपे उसे बहुत गुस्सा आता। उसमें इतना गुस्सा था कि उसे लग रहा था कि उसे अपने फादर को मार देना चाहिए, मगर वो ऐसा ना करता और अपने फादर का पीछा करता। और पीछा करते करते वो पिलर्स मैन को पाता, जिसपे वो एक डायमंड देखते ही उसे हाथ लगाने लगता है। तभी उसके डैड को नहीं पता होता कि ये सीजर है, मगर इसके बावजूद वो इसे रोकने के लिए आगे बढ़ते और जैसे ही सीजर की नजर उसके डैड पे जाती तो वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता। इसी डिस्ट्रैक्शन में वो स्टोन को हाथ लगा लेता। तभी तुरंत से उसपे से कुछ चीजें निकलने लग जाती है, जिसपे उसका फादर उसे साइड पे धक्का दे देता। इसकी वजह से वो खुद उसकी लपेट में आ जाता और सीजर देखता है वो इसके जिस्म के अंदर घुस गई होती है, जिसपे वो पिछले 50 सालों के बारे में सीजर कुछ ना जानता कि आखिर उसके ग्रैंडफादर किस तरह मरे। जहाँ से उसके ग्रैंडफादर फेल हुए थे वहीं से मारियो स्टार्ट करता है, जिसपे उसने पूरी दुनिया घूम ली ताकि वो इन मॉन्स्टरों को हरा सके। इस बारे में सीजर कुछ ना जानता होता। इसी तरह मारियो अपने आखिरी अल्फाजों में कहता है, यंग मैन मुझे तुमसे काम है। मैं चाहता हूँ तुम एक लड़की से बात करो जिसका नाम लीसा लीसा है और वो वेनिस में है। हम में से सिर्फ वही है जो इन चीजों को रोक सकती है। शायद इतने साल गुजर गए जिसपे सीजर बड़ा हो चुका है, इसलिए तो वो अपने बेटे को पहचान भी ना पाया और इसलिए उसने अपनी फैमिली को अबैंडन कर दिया ताकि वो पिलर मैन से दूर रह सके। इसी दौरान सीजर रोने लग जाता। इन सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस प्रेजेंट के बारे में दिखाया जाता है और लीसा लीसा जोजो को ये सब कुछ बता देती है और यही नफरत अब उसकी प्राइड बन चुकी है। जिस सब के बाद सीजन ने स्टार्ट किया जहाँ से उसके फादर नाकाम हुए, जिसके बाद जो कहता है तो वो जा रहा है अपने फादर का बदला लेने। माफ करना सीजर, मैं तुम्हारी बहादुर फैमिली के बारे में ये नहीं बोलना चाहता था और तुम तब भी जा रहे हो जबकि तुम्हें पता ही ये ट्रैप है। तो शायद तुमने कोई ऐसा प्लान बनाया होगा जो कार्स को हरा सकता है, तो मैं भी अपना फैसला बदल रहा हूँ। अगर तुम अंदर जा रही हो तो मैं तुम्हारे पीछे हूँ, सीजर जेपली। और सीजर जेपली को कुछ नीचे फुटप्रिंट मिलते हैं और तुरंत से दरवाजा अपने आप खुल जाता और देखते ही देखते सीजर को किसी की परछाई दिखती, मगर दूसरे लम्हे में वो कोई वहाँ पे होता ही नहीं, जिसपे वो बता ना पाता कि वो आंखों का धोखा है या फिर उसने सही में किसी को देखा। तभी से कोई दोबारा से दिखता है जो इसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है और बढ़ते बढ़ते वो उसका नाम भी लेता है और इंटरेक्ट लेने से पहले ही गायब हो जाता। इन सब के बाद सीजर कहने लगता है, क्या कार्स के पास कोई नई टेक्निक है? नहीं, सूरज तो इस वक्त काफी चमक रहा है और जैसे इस वक्त सीजर खड़ा हुआ है ये तो कंफू के एलिमेंट्स हैं जिसे कहते हैं कैट स्टैंड। पर सीजर ने कभी कंफू के बारे में सुना तक नहीं, मगर उसने पूरे तरीके से अपने हाथ पाँव को रिलैक्स किया होता है और तैयार होता है हर तरफ के अटैक से निपटने के लिए। इन सब के बाद वहाँ पे सीजर का इंस्ट्रक्टर आता है। तभी सीजर उसे पीछे रहने का कहता है और उसे बोलता है यहाँ पे कोई चीज है जो छुपी हुई है, जिसपे वो कहता है मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। इन सब के बाद सीजर के इंस्ट्रक्टर को एक नया फुटप्रिंट मिलता है
जिसपे सीजर कहता है उसने जरूर जम मारी होगी, जिसपे वो ऊपर से ही आ रहा होता है और तभी हमें दिखता है कि वो वामू है। और देखते ही देखते सीजर के इंस्ट्रक्टर का हाथ भी कट जाता है और वामू से घसीटता घसीटता अंदर ले जाने लग जाता है, जिसपे सीजर उसे ना रोक पाता क्योंकि सीजर भी जख्मी होता है। सीजर वामू को यहाँ देख के काफी हैरान हो जाता है, पर ज्यादा हैरान वो तब होता है कि वो सोच रहा होता है कि वामू इस सूरज के बावजूद बाहर कैसे आया। और देखते ही देखते दरवाजा दोबारा से खुल जाता है, जिसपे सीजर एकदम से तैयार हो जाता और हमें फिर से वामू दिखाई देता, जिसपे वामू कहता है वो बड़ी बड़ी बातें करने वाला स्टार कहाँ है? मैंने सुना है जोजो ने खूब सीखा है इन दिनों में। कहाँ है वो जिसने मास्टर ACDC को मार डाला? इन सब के बाद सीजर दिल ही दिल में कहने लगता है वामू हवा को कंट्रोल कर सकता है, इससे तो वो मुश्किल से दिख रहा है। इसकी चेस्ट से कोई पाइप निकले हुए हैं जो हवा निकाल रहे हैं, और अगर ये थोड़ा बहुत दिख रहा है क्योंकि वाटर वेपर्स की वजह से, अब समझ में आया ये अपने आप को थोड़ा बहुत गायब कर सक रहा है इन वेपर्स में जो कि इसके पाइप से निकल रहे हैं, और ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये बिल्कुल सूट की तरह है जो लाइट को मोड़ देता है, जो कि इसे सूरज की रोशनी से बचा रहा है। फिर वामू कहता है बदकिस्मती से जोजो यहाँ पे नहीं है, पर तुम ही हो ना वो बबल वाले बंदे। तुम्हारी आंखों से देख के मैं बता सकता हूँ तुमने भी इन दिनों में काफी सीखा है। ठीक है, तुम मेरे हाथों के मरने के लायक हो। इन सब के बाद सीधे चिल्लाते हुए कहता है चलो देखते हैं कौन मरता है। जैसे तुमने मेरे फादर को मारा, मैं अपना गुस्सा का इस्तेमाल करके तुम्हें तबाह कर दूंगा। तभी वो अपनी विंड का इस्तेमाल करता है, जिसपे सीजर थोड़ा सा ही पीछे जाता है, जिसके जवाब में सीजर कहता है बहुत जबरदस्त, पर इसका ये मतलब नहीं तुम्हारी हवा मेरे बबल्स को उड़ा सकती है। तभी वो अपने हाथों पे बबल्स ला के कहता है मैंने अपने ग्रैंडफादर की टेक्निक हार्मोन कटर को बेहतर बना दिया है। जिसके बाद उसके बबल्स पे हार्मोन लगी होती है और उसके बबल्स बहुत स्पीड में गोल गोल घूम रहे होते हैं, और हार्मोन इसलिए ताकि बबल्स रास्ते में टूट ना जाए, और जो प्रेशर विंड तुम्हें बचा रही है वो इनके आगे सिर्फ हवा ही है। इसके बाद सीजर के बबल उसे काटते हुए गुजर जाते हैं। सब के बाद वो कहने लग जाता है इसका हार्मोन स्किल कुछ ज्यादा ही है जितना कि मैंने मांगा था इससे। तभी वामू वापस अंदर की तरफ भागने लग जाता है, मगर सीजर उसे वापस अंदर ना जाने देता और अपने और बबल्स का इस्तेमाल करता। इन सब के बाद वामू का बैलेंस नहीं रहता, तभी सीजर इसकी तरफ बढ़ने लगता है, मगर सीजर शॉक में होता है कि वो तो कोशिश ही नहीं कर रहा कि वो ना गिरे, जिसपे वो उल्टा होते ही उसे दोनों लातों से अटैक कर देता और इसी दो टांगों की फोर्स का इस्तेमाल करके वो आगे की तरफ जाता और दीवार तोड़ के अंदर घुस जाता। इन सब के बाद सीजर कहता है मैंने कभी किसी को ऐसे करते हुए नहीं देखा, ये सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि ये लड़ाई में जीनियस है, पर मेरे बबल कटर्स ने इस पे काफी डैमेज किया है, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा फायदा है और मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं तुम्हें अंदर भी हरा पाऊंगा। जिसपे सीजर अंदर आ जाता है। अभी सीजर दिल ही दिल में कहने लग जाता है यहाँ का माहौल थोड़ा डिफरेंट है, मुझे वैसे ही महसूस हो रहा है जैसे मेरे पास कुछ नहीं होता था पहले, और मैं डर रहा नहीं हूँ, मेरी सांस मेरे कंट्रोल में है, जो कि परफेक्ट हार्मोन की कंडीशन है। अभी सीजर दूसरी तरफ देखता है तो अपने इंस्ट्रक्टर को पाता है और ऊपर वामू खड़ा होता है, दूसरी तरफ लिसा और जोजो भी इधर ही आ रहे होते हैं। इन सब के बाद जोजो कहता है यहाँ पे तो सीजर और मशीना नहीं है, क्या तुम्हें ये तो नहीं लगता कि वो लोग अंदर हैं? तभी जोजो की नजर मशीना की हाथ की तरफ जाती है जो कि कट चुका होता है। ये देखते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरे सीन में सीजर वामू पे टूट पड़ता है और इसका जवाब वामू अपनी विंड से देता है, जिसे सीजर टॉर्च कर लेता है और दोनों एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं और दोनों तकरीबन एक दूसरे के अटैक को रोक सकते होते, अगर सीजर उसे थोड़ा सा बेहतर कर रहा होता। जिसपे सीजर उसे हंसते हुए वामू की तरफ देखने लग जाता है। ये देख के वामू को बहुत गुस्सा आता है। देखते ही देखते दोनों दोबारा से शुरू हो जाते हैं और सीजर वामू के अटैक से बचते बचते उसे डैमेज भी दे रहा होता है। उसके डिस्ट्रैक्शन में सीजर का दूसरी तरफ से अटैक आता, जिसपे वामू डैमेज लेते ही नीचे गिरने लग जाता है। तभी वामू कहता है मैंने बहुत खेली तुम्हारी गेमें। तभी वामू अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करने लग जाता है, डिवाइन सैंडस्टॉर्म, जिसपे सीजर कहता है 1 मिनट वामू, रुक के जरा इधर उधर देखो। तभी वामू नोटिस करता है कि वो उसके बबल से घेरा हुआ होता है। मेरे बबल कटर अब बबल लेंसेज है और जो दीवार में तुमने सुराख किया ये बिल्कुल मेरे कैमरे की तरह काम करता है। अभी बाहर से आती हुई सनलाइट को उसके बबल रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं एक दूसरे में और पूरा का पूरा होटल सनलाइट से बढ़ चुका होता है। यूं ही देखते ही देखते सारी की सारी सनलाइट वामू में आर पार होने लग जाती है। इन सब के बाद सीजर कहता है तुम अब हिल नहीं सकते, बिल्कुल एक तस्वीर की तरह। तभी वामू के जिस्म से वो दोबारा से पाइप निकलने लग जाते हैं। सब के बाद सीजर वामू पे टूट पड़ता है और जैसे ही सीजर का शेडो वामू पे पड़ता है तो वामू से दिखा देता है कि वो फाइटिंग जीनियस है, जिसपे वो अपने सैंडस्टॉर्म मूव का इस्तेमाल करता है। सीजर्स की लपेट में आ जाता है और उसका इम्पैक्ट बाहर जोजो तक पहुंचता है।
ये देख के जोजो कहता है मुझे यकीन है ये वामू का सैंडस्टॉर्म है। सबके बाद हमें सीजर के बारे में दिखाते हैं जिसमें सीजर जख्मी होकर नीचे गिरा होता है। इन सब के बाद वामू कहने लग जाता है तुम बहुत जल्दी बहुत स्ट्रांग हो गए थे बहुत कम टाइम में। ऐसी लड़ाई मैंने सालों से नहीं लड़ी। तभी वामू भी अपने घुटनों पे आ जाता है। अगर मेरे सैंडस्टॉर्म ने तुम्हारे बबल्स को उड़ा ना दिया होता तो फिर मुझे पता नहीं मैं लाइट को कैसे रोकता। और वामू की बॉडी अभी तक तबाह हो रही होती है जिसपे वो अपने आप को काफी मुश्किलों से थोड़ा सा हील करता है जिसपे वो कहता है अगर माइटी कार्ड्स जो कि हवा को नहीं इस्तेमाल कर सकता अगर वो तुम्हें पहले ढूंढ लेता मुझसे तो उसकी हालत मुझसे भी खराब होती। मगर वो नोटिस करता है सीजर दोबारा से खड़ा होता है। तभी सीजर ऊपर चलने लग जाता है तो वामू खड़ा होके कहता है बहुत हुआ, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा लड़ने के लिए। मेरे सैंडस्टॉर्म ने तुम्हें काफी डैमेज किया जिसकी वजह से अब तुम बच नहीं सकते। इस पे सीजर अपनी बच्ची कुछ इस तरह से उसे हल्के हल्के मुक्के मारने लग जाता है जिसपे वामू को कुछ ना होता। तभी वामू कहता है रुक जाओ, तुमने बहुत खून खो दिया है, तुम लड़ नहीं सकते, ना कि हामून है तुम्हारे पास। इसका मतलब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं बची। मगर वो मारता रहता जिसपे वामू से रोकता रहता। तभी सीजर डिसबैलेंस हो जाता है जिसपे वामू उस पे अपनी कमर फेर देता है। तभी वो कहता है गुड बाय सीजर। मगर इसी वक्त सीजर अपने कदम दोबारा से जमा लेता है और शैडो से वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। और मरते वक्त भी वो अपने जोजो जैसे दोस्त के लिए एंटीडोट ले लेता और नीचे गिर जाता। ये देख के वामू कहता है तुमने ये एंटीडोट क्यों ली मुझसे? तभी सीजर हिचकिचाते हुए कहने लग जाता है मैं मौत से नहीं डरता पर मैं प्राउड मेंबर हूँ जेप्ली फैमिली का, तो ये मेरे खून में है। ये बात तुम जैसे मास्टर के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मेरे फादर मुझे जानते तक नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि मैं उसका बेटा हूँ। इसके बावजूद उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरे ग्रैंडफादर ने अपनी हामून जोजो के ग्रैंडफादर को दे दी ताकि वो उसकी जान बचा सके। ये मेरी फैमिली का ट्रेडिशनल है तो मुझे भी कुछ करना होगा। मैं अपनी जिंदगी की आग को अभी बुझने नहीं दे सकता। ये जेप्ली फैमिली का स्पिरिट है, ये इंसानों का स्पिरिट है। और ऊपर से सीलिंग भी टूट रही होती है। तभी सीजर भी वही करता है जो बेलन जेप्ली ने जोनाथन जो स्टार के लिए किया। तभी वो चीख मार के कहता है जोजो ये मेरी आखिरी हामून है, मुझसे ले लो। ये सुन के जोजो लीसा लीसा से कहता है क्या तुमने वो सुना? जिसपे जोजो सीजर के नाम से जोर से चीख मारता है और सीलिंग का एक हिस्सा सीजर के ऊपर गिर जाता है और वामू देखता रह जाता। और वामू देखता है कि उसका एक बबल हवा में उड़ रहा होता है और उसके अंदर एंटीडोट के साथ साथ उसकी लाइफ एनर्जी होती है जो कि उसके खून से बनी होती है। जिसपे वामू कहता है उसने अपनी सारी हार्मोन का इस्तेमाल करके ये बनाया। इससे पहले वो मरे उसने अपने दोस्त के लिए किया। उसने मुझ पे अपनी हार्मोन इस्तेमाल करने के बजाय ये बना लिया। और शुरू में वामू इस बबल को अपनी तरफ खींच रहा होता है मगर फिर वो छोड़ देता। तभी वामू कहता है ये इसलिए नहीं कि मैं नरम दिल हूँ, उसका फाइटिंग टैलेंट बहुत आला था। उसकी बहादुरी और वॉरियर के नाते उसके लिए एक दिल से रिस्पेक्ट है और मैं तुम्हारी आखिरत को हमेशा याद रखूंगा। इन सब के बाद वहाँ से वामू चला जाता और फिर लीसा लीसा और जोजो आते हैं। तभी जोजो देखता है सारी जगह टूट चुकी है सैंड स्टॉर्म की वजह से। इसी दौरान जोजो वहाँ पे वो बबल देखता। इन सब के बाद जोजो मजीद देखता है कि उसमें वो रिंग है और उसका कपड़ा। तभी जोजो जैसे उसके बबल को पकड़ता है उसमें से कई अमाउंट में हार्मोन निकलती है। फिर जोजो अपने घुटनों पे आ जाता है। फिर जोजो कहने लगता है तुम्हें पता है जब से मैं इस जगह पे एंटर हुआ मैंने सीजर का नाम तक नहीं लिया क्योंकि मैं डर रहा था अगर मैं इसका नाम पुकारूं और वो जवाब वापस ना दे और सिर्फ खामोशी, इस चीज़ से मैं डर रहा था क्योंकि मैं कबूल ना कर पाता। पर अब मुझे पता है उस बबल में जो हार्मोन थी उसने मुझे सब बता दिया कि सीजर इधर ही थोड़ी देर पहले मर गया। सीजर तुमने आखिर तक बहुत कुछ दिखाया और छोड़ के ऐसे गिफ्ट के साथ। तभी वो सीजर की बॉडी ढूंढने लग जाता है। तभी वो कहता है सीजर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें दफना दूंगा। तभी लीसा लीसा कहती है जोजो ये कोई वक्त नहीं है ढूंढने का। तो जोजो कहता है क्या? जिसके जवाब में लीसा लीसा कहने लग जाती है सीढ़ियों ऊपर तक जाते हुए इन पे खून लगा हुआ है। इसका मतलब सीजर ने वामू को काफी जख्मी किया है और हम नंबर में भी बराबर हैं। हम इस वक्त दुश्मन की टेरिटोरी में हैं तो चलो चलते हैं और इस फाइट को खत्म करते हैं। जोजो चलो चलते हैं, एंटीडोट ले लो
और हम इन मॉन्स्टर को मार डालेंगे। और जोजो को लिसा पे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने अभी तक सीजर के लिए एक आंसू भी नहीं बहाया। इसके बाद लिसा मुंह में सिगरेट डाल देती है और जोजो खड़ा हो जाता है। तभी जोजो लिसा से बोलता है तुमने उल्टा सिगरेट लगाया हुआ है। तभी जोजो दिल ही दिल में कहता है लिसा हमारी कोच है तो इसलिए उसने अपना हमेशा दिमाग ठंडा रखना होता है। मुझे पता है वो मुझसे भी ज्यादा रोना चाहती है। सीजर उसे ट्रीट करता था बिल्कुल गॉडेस की तरह और मुझसे पहले से जानता था। इसमें जो मजीद कहता है तो मुझे भी अपनी फीलिंग्स को अंदर ही रखना है। सीजा मुझे पता है तुमने मेरे बारे में यही सोचा कि मैं अपने बारे में ही सिर्फ सोचता हूँ, पर कभी कभार मुझे महसूस होता है कि लोग कैसे महसूस कर रहे हैं, पर मैं उनसे लड़ूंगा बिल्कुल डेवल की तरह। तुम्हारा स्पिरिट मेरे साथ है सीजर। तभी खिड़की में से एक लकड़ी टूट जाती और सूरज की रोशनी अंदर आने लग जाती। सीजर उन दोनों की नजर उसी पत्थर पे जाती है जिस पत्थर के नीचे सीजर दब चुका है। और इतनी देर तक रोकने के बावजूद भी लिसा रो ही पड़ती और जोजो तो बिल्कुल ना रोक पाता। जबकि कार्ड्स और वामू करीब ही होते हैं, इसके बावजूद दोनों चीखें मार मार के रोना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है।